गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आ जाओ बच्चा पार्टी। चलिए, तो हम आज एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप। देखिए, अब तक हमने दुनिया के लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स को खत्म कर लिया है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट कॉन्टिनेंट जो हम करेंगे यूरोप। इसके बाद है अंटार्कटिका, जिसमें ज्यादा फीचर्स नहीं है बट एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो देखेंगे हम। एंड उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ओशियंस के बारे में। तो इट इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। यस, क्लास को शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो। चलिए आइए, चलिए देखते हैं इसमें यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में देखना है हमें। व्हाट इज यूरोप कॉन्टिनेंट एंड व्हाट इज डूइंग, क्या फीचर्स हैं इसके। देखिए, यूरोप की बात करें तो बहुत ही सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ये। इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। और कुछ इस तरह का इसका मैप है। एशिया यूरोप आपस में जुड़े हुए हैं। यहां पर इस तरह से कुछ मैप है इसका, कोला प्रायद्वीप एंड ऑल द फीचर्स। और इसके साउथ में आपका अफ्रीका है, साउथ में आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। यह आपका यूरोप, यहां पर कुछ इसके आइलैंड्स, जैसे ब्रिटेन कंट्री है आपका, ग्रेट ब्रिटेन। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार क्लास को दबा के शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम लोग अटैच हो सके। देखिए, साउथ में इसके अफ्रीका है, एक तरफ ईस्ट में इसके एशिया महाद्वीप है, पूर्व में इसके एशिया, यूरोप के पूर्व में एशिया, साउथ में अफ्रीका। अब बात करते हैं चारों ओर वाटर बॉडीज कौन सी हैं, पानी कौन कौन से एरिया का है, उसका नाम क्या है। तो यहां पर हम वाटर बॉडीज और सी एक साथ करेंगे, मतलब ओशियन और सी को एक साथ पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने होप सो, यस, थैंक यू। चलिए, ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप है। इट इज अ मैप ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। ये मैप देखिए, काफी अच्छा पिक्चर है इसका। नाउ सेट, यूरोप का एक डिफरेंट टाइप का मैप है ये, 3D मैप। चलिए, तो यूरोप कॉन्टिनेंट के नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट क्या क्या लोकेशन है, पहले हमें वो देखना है। फिर देखेंगे इसके कंट्रीज कौन कौन से हैं एंड इंपॉर्टेंट फीचर। ऐसा मैप आपने देखा होगा आपके एटलस में या स्कूल के अंदर जब आप पढ़ते थे। चलिए, तो यूरोप कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले हम बात करें इसके चारों ओर ओशियंस की, तो बिल्कुल नॉर्थ में जाएंगे, यहां पर आपके आर्कटिक ओशियन आएगा। इन द नॉर्दर्न पार्ट देयर इज ए ओशियन नेम आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। अगर आप वेस्ट में जाएंगे, यहां पर पश्चिम में, तो यहां पर है आपका अटलांटिक। इन द वेस्टर्न पार्ट अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक का ही एक पार्ट जो साउथ में है, इसका नाम है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, द मेडिटेरेनियन सी। ओके, ऐप पे भी क्लास चल रही है, आज ऐप पे क्लास हुई थी। टुडे देयर इज ए क्लास ऑन ऐप ऑन एनडीए रैंकर बैच। चलिए, तो यहां पर बेसिकली तीन बड़ी वाटर बॉडीज हैं, तीन बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज। नॉर्थ में ओशियन है आर्कटिक, वेस्ट में या पश्चिम में अटलांटिक, और साउदर्न पार्ट में, यूरोप के साउथ में, अफ्रीका यूरोप के बीच में
एक ओशियन, एक सी है, उसका नाम है भूमध्य सागर। इट इज आल्सो नोन एज द मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो मेडिटेरेनियन सी एक अलग एंटिटी है जिसको हमें पढ़ना होगा, इससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी जो है वो ऐसी लोकेशन पर है कि उसकी बाउंड्री टच होती है एशिया के पार्ट से, यूरोप के पार्ट से और अफ्रीका के पार्ट से। ठीक है, तो वहां पर कौन कौन से नेशंस हैं वो हमें देखना होगा। तो ये अलग एंटिटी है। तो ये तो बड़ी वाटर बॉडीज हो गई। अब हम कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ फीचर देखेंगे यूरोप के। यस, दिस मैप इज क्लियर, थैंक्स अ लॉट। आर्कटिक, अटलांटिक, मेडिटेरेनियन, 3 सी हैं। अब हम अलग अलग एरिया में छोटे छोटे सागरों को देखेंगे जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, अब यहां नॉर्थ में आप देख रहे हैं ये एक इलाका, यहां पर इसका नाम है नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर। ये यूरोप का पार्ट है, नॉर्वेजियन सागर। फिर एक इंपॉर्टेंट सी है, उसका नाम है नॉर्थ सी। नॉर्थ, नॉर्थ को हिंदी में कहते हैं उत्तरी सागर, तो नॉर्थ सी या उत्तरी सागर, ये सी का नाम आपको याद रखना है। फिर एक इलाका आएगा बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक देश, तो वहां पर आपका आ गया बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। ये आपकी मेन एंटिटीज हैं नॉर्दर्न पार्ट में यूरोप के, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी। दीज आर द इंपॉर्टेंट सीज। एक इंपॉर्टेंट एंट्री और देखनी है जो यूरोप की जमीन के ऊपर है, यूरोप के लैंड के पार्ट में है, इसका नाम है ब्लैक सी, ब्लैक सी। ये एशिया में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में एक माउंटेन था, काकेशस। ओके बच्चा, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट सीज हैं यूरोप के, इनके नाम बार बार आएंगे क्योंकि इन समुद्रों में नदियां गिरती हैं, तो नाम आपको बार बार याद करने हैं। थोड़ा लोकेशन देख लीजिए, मैप जो देखेंगे आप उसमें दिखाई दे जाएगा आपको, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन, ब्लैक सी, ये बड़ी बड़ी एंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखते हैं मैप यूरोप का, फिजिकल मैप है ये। इसके कुछ पार्ट में माउंटेन्स हैं, कुछ पार्ट में प्लेन्स हैं, मैदान हैं। तो यूरोप के अलग अलग फिजिकल फीचर्स हमें देखने हैं। ओके, ओके डेविल, just hold on, just wait for a moment. यस, क्लास हो रही है ऐप पे। गौरव, बार बार मैसेज मत कीजिए, बस ओशन करेंगे, उसमें ओशन करंट्स टॉपिक आ जाएगा आपका। नॉट क्लियर मैप? अभी मैप काफी क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए इसको करते हैं मैप को। यस, नाउ यू कैन सी दिस मैप। ये यूरोप के अलग अलग फीचर्स देखिए। यूरोप में ये वाला जो इलाका है नॉर्दर्न पार्ट में, इस मैप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा। नॉर्दर्न पार्ट में ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया एक अलग एंटिटी है। यहां पे कुछ कंट्री है, नाम सुना होगा कभी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड।
चलिए देखिए, पहले कुछ इंपॉर्टेंट देखो, उसके बाद देखना दूसरे मैप में देखते हैं इसको। यस, दिस एरिया, ये आपका यूरोप का पॉलिटिकल मैप है। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे नॉर्वे स्वीडन नाम के कंट्री हैं, इन्हें हम कहते हैं स्कैंडेवियन कंट्रीज, इन्हें हम कहते हैं स्कैंडेवियन कंट्रीज, याद रखेंगे स्कैंडेवियन, स्कैंडेवियन या स्कैंडेवियाई देश। स्कैंडेवियन कंट्री कहते हैं इनको, नॉर्वे स्वीडन मेन पार्ट है ये स्कैंडेवियन नेशन। गुड, ठीक है, ये नॉर्दर्न पार्ट इसका कहलाता है स्कैंडेविया। नॉर्वे स्वीडन दो कंट्री यहां पर, और इसके अलावा स्कैंडेविया का पार्ट है आइसलैंड, आइसलैंड, और एक पार्ट है डेनमार्क, डेनमार्क, यह आपके स्कैंडेविया का पार्ट है। नॉर्दर्न वाला पार्ट तो दिखाई दे रहा है, इट्स अ वेरी बिग एरिया, नॉर्दर्न पार्ट वेरी बिग एरिया, और इसको मैंने बताया स्कैंडेवियन नेशन, ये अलग से स्ट्रक्चर है। लेकिन इसी का पार्ट है आपका डेनमार्क भी और आइसलैंड भी। आइसलैंड यूरोप का एक नॉर्दर्न कंट्री है, ठीक है, आइसलैंड इज अ टाइप ऑफ नॉर्दर्न कंट्रीज। हेलो, क्लास में मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। पीछे साइड रेडी हूँ मैं, बैक साइड में। आप चले जाइए, कहाँ पर अभी आप कहाँ हो? हाँ, गली के अंदर मुड़ना है आपको, फिर राइट मुड़ो, आगे जाके गेट आएगा, गेट से राइट मुड़ जाओ, काफ़ी अंदर जाके है। ओके, चलिए तो रेक्वेजिक इज द नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ यूरोप। नाउ साउंड इज क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, एवरी टाइम, ठीक है। तो ये आपके हो गए ये वाला सेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। यूरोप का ये सेक्शन ज्यादा मेन है, यहां पर बहुत सारे कंट्रीज का ग्रुप है, यहां पे बहुत सारे कंट्रीज का ग्रुप है। तो छोटे छोटे कंट्रीज हैं यूरोप में, लेकिन मेजर कंट्रीज की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। यस, मेजर कंट्रीज की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए क्या है मेजर कंट्रीज में बात करें, जर्मनी यहां पर है, पोलैंड और फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, ठीक है। अब
ये 3 मेजर बड़े कंट्री हैं। इसके अलावा इटली, तो यहाँ के कंट्रीज और कैपिटल ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ कंट्रीज हैं, ठीक है। तो देशों की संख्या ज़्यादा है, तो कैपिटल्स को आप याद ना भी करें अगर यूरोप के, तो काम चल जाएगा। इन द एनडीए एग्जाम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड, लेकिन लोकेशंस अगर आपको चेक करनी है तो कंट्रीज के नाम आपको पता होने चाहिए। तो पहला पॉइंट, यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री, बिगेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप, यूरोप का सबसे बड़ा देश यहां पर है रूस, रशिया। ये पॉइंट मैंने आपको एशिया में भी बताया था। रशिया का मैक्सिमम पार्ट एशिया में है, लेकिन रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, द कैपिटल ऑफ रशिया मॉस्को, वो यूरोप का पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ यूरोप। चलिए, ठीक है। तो यहां पर आप अगर देखेंगे तो बिगेस्ट कंट्रीज रशिया, वाई? बिकॉज की कैपिटल यहां पर है इस पार्ट में। चलिए, तो रशिया से स्टार्ट करते हैं। रशिया में मैंने कुछ स्ट्रक्चर आपको बताई थी। आपको मैंने यहां पर एक एंट्री बताई थी, याद होगा एशिया करवाते वक्त। दैट एंट्री इज, कुछ स्ट्रक्चर हैं जो एशिया यूरोप की बाउंड्री पर हैं। कुछ स्ट्रक्चर हैं एशिया यूरोप की बाउंड्री पर, रिवाइज कर रहा हूं फटाफट। उसका नाम है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन, एशिया यूरोप बाउंड्री। उसके बाद आती है यूराल नदी, यूराल रिवर भी है, यूराल माउंटेन से निकलती है। इसके बाद आता है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, देन काकेशस माउंटेन या काकेशस पर्वत। तो ये बाउंड्री बनाते हैं एशिया और यूरोप की, ठीक है। इसका मेजर पार्ट जो है आपका रशिया लगता है, रशिया में यूराल माउंटेन वाला सेक्शन आ जाता है। तो इट इज ऑन द बाउंड्री ऑफ एशिया एंड यूरोप। तो ये एंट्रीज हम कर चुके हैं। दोज पीपल जो नहीं जानते वो इस चीज़ को डाउनलोड लिख लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन सी, काकेशस माउंटेन, ब्लैक सी, ये बाउंड्री पर है किसके? एशिया और यूरोप की। यस, तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। हमने नाम लिया ब्लैक सी, ब्लैक सी। तो ब्लैक सी की बाउंड्री पे कौन कौन से कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं यूरोप के एरिया में? द कंट्रीज ऑन ब्लैक सी एरिया, ये आपका ब्लैक सी है। इस ब्लैक सी के एरिया में आपको कौन कौन से कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं ऑन द बाउंड्री ऑफ ब्लैक सी? यूरोप के कंट्रीज। तो याद रखेंगे रशिया, ये दोनों की बाउंड्री पर है, इधर कैस्पियन इधर ब्लैक, ठीक। इसके बाद है यूक्रेन, यूक्रेन, रोमानिया, रोमानिया। इस तरह से हम कंट्रीज को याद करेंगे यूरोप की। जैसे ब्लैक सी की एंट्री दिखाई दी, और ब्लैक सी के और कौन कौन से कंट्री हैं यूरोप के? देन रशिया, यूक्रेन एंड रोमानिया।
यस, तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट नेशन, यूरोपियन कंट्री जो ब्लैक सी की बाउंड्री पर हैं, रशिया, यूक्रेन एंड रोमानिया। अब अगला नाम नोट कीजिए, बुल्गारिया। नेक्स्ट कंट्री इज बुल्गारिया। बुल्गारिया, ये ऐसे कंट्री है जिनके नाम जनरली आपने सुने नहीं होंगे। यूक्रेन का चलो नाम सुन लिया होगा, रोमानिया, बुल्गारिया, इस तरह के जनरली नाम आपने नहीं सुने होंगे। तो एटलस लीजिए, एटलस के पास जाकर ब्लैक सी की एंट्री देखिए और उसके आसपास कौन से कंट्री हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आप यूरोप कॉन्टिनेंट के कंट्रीज को याद करेंगे। थैंक्स अलॉट धनंजय निगम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका याद रखिएगा इस पॉइंट को, द कंट्रीज ऑन द बाउंड्री ऑफ ब्लैक सी। अब आते हैं थोड़ा सा हम इसके साउदर्न पार्ट में। यहां पर आपका है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी। तो भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर के कौन कौन से कंट्रीज यूरोप की बाउंड्रीज पर हैं? कौन कौन से कंट्री भूमध्य सागर की बाउंड्री पर हैं? देखिए टोटल की अगर बात करें तो यूरोप में 40 प्लस मान लीजिए, 44 के करीब कहा जाता है, 40 प्लस कंट्रीज हैं इन यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। लेकिन आप हर कंट्री को नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी स्मॉल कॉन्टिनेंट, बहुत सारे छोटे देश हैं यहाँ पर। यस, भूमध्य सागर की बाउंड्री पर कौन कौन से देश हैं, अगर आप ये कंट्रीज कर लेते हैं तो थोड़ा सा और हम कंट्रीज के बारे में जान जाएंगे यूरोप की। फिर हम यूरोप के अलग अलग प्रायद्वीप करेंगे तो वहां भी कुछ देशों को देखेंगे। तो देखिए भूमध्य सागर की बाउंड्री पर कौन कौन से कंट्री हैं? नेशंस ऑन द बाउंड्री ऑफ मेडिटेरेनियन सी। चलिए अब आते हैं भूमध्य सागर की बाउंड्री पर। तो सबसे पहला कंट्री यहां पर आपका स्पेन, स्पेन। देन आएगा फ्रांस, फ्रांस। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंट्री जो बड़े हैं, इटली, स्पेन, फ्रांस, इटली। नेक्स्ट कंट्री नाम याद कीजिएगा, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। नेक्स्ट कंट्री नेम क्रोएशिया। नेक्स्ट बोस्निया। स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया। नेक्स्ट कंट्री है मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो। द नेक्स्ट नेम अल्बानिया, अल्बानिया। नेक्स्ट कंट्री है ग्रीस, ग्रीस। ये इंपॉर्टेंट नेशन है, अभी हमने कुछ किए हैं, कंट्रीज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। थैंक्स अ लॉट। इसको देखिए फटाफट, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक कंट्री और है
जो मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल सेंटर में है, दैट इज माल्टा। माल्टा, माल्टा कंट्री जो मेडिटेरेनियन सी के पार्ट में है, अंदर है, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट नेशन ऑन द बाउंड्री ऑफ मेडिटेरेनियन सी। भूमध्य सागर की सीमा के किनारे पर स्थित देश। चलिए, या ट्रिक्स से मैं पढ़ाई करता नहीं था ना करवाता हूं। ट्रिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए देखते हैं। अब यहां पर एक कंट्री और इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है साइप्रस। इसका नाम है साइप्रस। ये बात मैंने पिछली बार आपको बताई थी। साइप्रस जो कंट्री है वो पार्ट है, वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर है, भूमध्य सागर के अंदर है, लेकिन ये पार्ट है एशिया का। ये पार्ट है एशिया का। इट इज ए पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है। साइप्रस एशिया का पार्ट है। हम मेडिटेरेनियन सी का एरिया कर रहे हैं, तो वहां पे कौन कौन से कंट्री हैं उसको देख लेते हैं। भूमध्य सागर के चारों ओर कौन कौन से देश हैं। तो इतने कंट्रीज के नाम आप देख चुके हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट में। देखिए, एक कंट्री थोड़ा इंटरेस्टिंग है। साइप्रस तो मेडिटेरेनियन सी के अंदर है, लेकिन वो एशिया का पार्ट है। एक कंट्री और है, उसका नाम है टर्की। टर्की ये एशिया का पार्ट भी है और इसका एक हिस्सा यूरोप का पार्ट भी है। टर्की इज अ पार्ट, दो कॉन्टिनेंट पर फैला हुआ है टर्की। जैसे रशिया फैला हुआ है, रशिया भी दो कॉन्टिनेंट पर है, एशिया यूरोप। वैसे टर्की भी दो कॉन्टिनेंट पर है, एशिया एंड यूरोप। तो इसका ये वाले पार्ट जो है ये बाउंड्री बनाते हैं किससे? मेडिटेरेनियन सी से। ये पॉइंट भी याद रखें, टर्की इज ऑन द टू कॉन्टिनेंट। टर्की की जमीन दो देशों में फैली हुई है, ठीक है। साइप्रस हो गया आपका, टर्की हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सीरिया, सीरिया इसके बारे में बताया था मैंने लास्ट क्लास में, सॉरी। सीरिया की प्रॉब्लम चल रही है, इराक एंड सीरिया वाला इशू, ISIS। सीरिया, इसके बाद आएगा लेबनान। लेबनान, लेबनान या लेबनान। इजराइल, इजराइल। ये एशियन कंट्रीज हैं, एशिया के देश। अब टर्की को आपको यूरोप में रखना होगा, तो साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, दीज आर द इंपॉर्टेंट नेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यूरोप के बाद, एशिया के बाद अगला पार्ट आ जाता है अफ्रीका का। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहां पर। अफ्रीका की बात करें तो मिस्र, मिस्र या इजिप्ट, मिस्र या इजिप्ट, लीबिया, लीबिया, नेक्स्ट कंट्री है ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया इज द बिगेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। अल्जायर्स इसकी राजधानी है। कर चुके हैं अफ्रीका में इसको। मोरक्को, मोरक्को। तीन कॉन्टिनेंट इस मेडिटेरेनियन सी की बाउंड्री पर हैं और ये हमने इंपॉर्टेंट कंट्री कर लिए। स्पेन से शुरू हुए, स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया,
ग्रीस, टर्की, यहाँ तक आ गए आपके यूरोपियन कंट्रीज। टर्की के साथ डायल थोड़ा सा डायल है कि दो कॉन्टिनेंट पे है टर्की। इसके बाद आते हैं एशियन कंट्री में, सीरिया, लेबनान, इजराइल, साइप्रस, देन मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। दीज आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑन द बाउंड्री ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर की बाउंड्री पर। तो अगर क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो देन लाइक दिस क्लास। एक बार धनाधन इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। देखो, इस तरह की चीजें ऑनलाइन नहीं पढ़ाई जाती हैं, ऑफलाइन भी नहीं पढ़ाते हैं, ऑनलाइन तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उठाकर देखिए। पुराने पेपर मैंने करवाए थे, उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए थे इस चीज से, कौन से सी की बाउंड्री पे कौन से कंट्रीज हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑन द बाउंड्री ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं ये। Just take a screenshot. चलिए, इनको काउंट कर लीजिएगा, एक आध छूट गया होगा तो 21 कंट्रीज हैं टोटल, लगभग 21 देश के करीब हैं इसकी बाउंड्री पे। हमने मेजर कंट्रीज कर लिए। चलिए, एक बार क्लास को और लाइक और शेयर कीजिए। चलिए, एक कंट्री और है, दैट इज मोनाको। बहुत छोटा सा कंट्री है ये, बहुत छोटा कंट्री है, दैट नेम इज मोनाको। मैप में दिखाई नहीं देता, बहुत स्मॉल कंट्री है मोनाको। यस, करते हैं बात क्लाइमेट पर। तो ये एरिया है, यहां पर आपके कंट्रीज हैं। अब बात करते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की, भूमध्य सागर की जलवायु की। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल प्रोसीड अहेड। चलिए, देखिए, क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो ये जो इलाका है मेडिटेरेनियन सी का जो एरिया है, ये वाला, इस एरिया में ठंड में बारिश होती है। इस एरिया में ठंड में बारिश होती है। ठीक है, कहा जाता है रेन इन विंटर एंड समर ड्राई। गर्मियों में यहां सूखा पड़ता है, ठंड में यहां पर बारिश होती है। होता क्या है बेसिकली, यहां पर यह माना जाता है, यह होता है ऐसा, क्लाइमेट जिन लोगों ने पढ़ा हो मेरी क्लासेस को, यहां पर होता क्या है, 2 हवाएं आपस में मिलती हैं। देयर आर 2 winds that merge with each other। एक विंड है दैट इज पोलर, ठंडी हवा है, और दूसरी यहां पर है वेस्टर्लीज, पछुआ। ये दोनों विंड जब आपस में मर्ज करती हैं, मिलती हैं, तो यहां पे पैदा होता है फ्रंट, यहां पे बनते हैं वाताग्र, फ्रंट। बाकी डिटेल के लिए आप लोग क्लाइमेट की क्लास देखिए मेरी, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग द हिंट।
दो हवाएं यहाँ पर आकर मिलेंगी, एक ठंडी हवा है और एक गर्म हवा है, ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन कंपैरेटिव में बहुत गर्म है, ठीक है, वेस्टर्लीज और पोलर। तो जब वेस्टर्लीज और पोलर विंड, यूरोप कॉन्टिनेंट है ये आपका, दोबारा मैप ड्रॉ करते, दिस इज अफ्रीका, इट इज यूरोप कॉन्टिनेंट, इंडिया। चलिए ये वाले इलाके की बात कर रहा हूं, यहां पर आपका मेडिटेरेनियन सी है, इस एरिया में आपका मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर है। तो दो हवाएं जब यहां आपस में आके टकराती हैं, एक पोलर और एक वेस्टर्लीज, तो इनके मिलने से यहां बनता है फ्रंट, वाताग्र। इस कंडीशन में क्या होता है, क्लाइमेट की क्लास याद रखना, एक हवा है ठंडी, दूसरी हवा है गर्म, सर्दी का मौसम है, ये सारी कहानी ठंड में होती है। ठंड में यहां पर क्या होगा, ठंडी हवा गर्म हवा इस एरिया में मिलेगी। तो ठंडी हवा में टेंडेंसी होती है कि वो नीचे बैठी रहती है, वो जमीन के साथ चिपकी रहती है, और जो गर्म हवा होती है उसमें टेंडेंसी होती है ऊपर उठने की। तो यहाँ से हवा ऊपर चली जाती है, नीचे सारे एरिया में ठंडी हवा होती है, सेंटर में गर्म हवा, तो लो प्रेशर जोन बन जाता है। तो यहाँ बनता है एक फ्रंट या वाताग्र। अब ये फ्रंट जो है, ये वाताग्र जो है, ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है चाइना, इंडिया के पार्ट में। ऐसे फ्रंट चाइना, इंडिया यानी हिमालय, तिब्बत की ओर आते हैं और यहां आकर ये टकराते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन से, हिमालय से, और यहां आकर कर देते हैं ये बर्फबारी। यहां पर क्या होती है, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में स्नोफॉल, बर्फ पड़ती है नॉर्थ में इंडिया के, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ठीक है, यहां पड़ती है बर्फ, और बर्फ पड़ने से इंडिया के एरिया में ठंड फैल जाती है, जिसे हम कहते हैं शीत लहरी, शीत लहरी, कोल्ड वेव्स। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है वो इंडिया को इम्पैक्ट करती है। इंडिया में ठंड में जो बर्फबारी होती है, शीत लहर फैलती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फ्रंट, ये इंडिया की ओर आ गया, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। इंडिया में ठंड पड़ रही थी, ठीक ठाक ठंड थी, ये ज़्यादा ठंड ले आया, इंडिया को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए नाम पड़ गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे मैदानों में बारिश भी होती है, अकेली बर्फ़ नहीं पड़ती, बारिश भी होती है। तो इस बारिश को क्या कहते हैं, मावठ। इस बारिश का नाम है मावठ, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये है आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो सर्दी में क्या होती है, यहाँ पर याद रखेंगे, इंडिया में जो कंडीशन है वो सेम वहाँ पर मिलेगी, मतलब उसकी वजह से है वो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ आता है, मेडिटेरेनियन सी के पार्ट में, वहाँ उत्पन्न होते हैं फ्रंट, और वो इंडिया में टकराता है आके। तो सर्दी में क्या होती है, बारिश होती है, कुछ एरिया में बर्फ़ पड़ती है, और यहाँ पर पैदा होते हैं खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट। जिन एरियाज़ में सर्दी में बारिश होती है वहाँ पर खट्टे फल पैदा होते हैं, जैसे ऑलिव, नाम सुना होगा ना, ऑलिव ऑयल। तो इस एरिया में, मेडिटेरेनियन सी के एरिया में ऑलिव्स पैदा होते हैं, हिंदी में कहते हैं जैतून, जैतून पैदा होते हैं। और अभी आप लोग मार्केट में जाएंगे तो आपको एक फ्रूट मिलेगा, उसे हम कहते हैं किन्नू, दैट फ्रूट इज नोन एज किन्नू। एक ऑरेंज कलर का संतरे जैसा फ्रूट होगा, काफ़ी हैवी सा,
दैट फ्रूट नेम इज किनू, तो वो भी ठंडे टाइम की फसल है। तो दिस इज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन कंट्रीज कौन से हैं? चलिए, सो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो क्लीन है आपका टॉपिक ये एवरीवन? चलिए बच्चा, प्लीज़ क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है। तो थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।